हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम लोग तीन इंडिकेटर की हेल्प से एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो आपको मार्केट में आने वाले पुल बैक्स और रीटेस्ट से बचाएगी और किसी भी ट्रेड में लंबे टाइम तक बने रहने में हेल्प करेगी। तो ये स्ट्रेटेजी किसी भी स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी में यूज़ हो सकती है, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ हो सकती है। फिलहाल मैं इसको बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, फिर इसको बैंक निफ्टी के अलग अलग टाइम फ्रेम में भी बैक टेस्ट करेंगे। कैंडल्स कोई भी रख सकते हैं, नॉर्मल भी रख सकते हैं, हैकानेशी भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं इस स्ट्रेटेजी में नॉर्मल रख रहा हूँ। तो उन तीन इंडिकेटर्स को अब हम लोग सर्च करते हैं, अप्लाई करते हैं और उनकी सेटिंग्स वगैरह कर देते हैं। तो इंडिकेटर्स टैब में जाना है, सबसे पहले सर्च करना है मूविंग एवरेज सिंपल। आपको ऐसे ही टाइप करना है, मूविंग एवरेज सिंपल, तभी ये आएगा। मूविंग एवरेज सिंपल आप लोग टाइप करोगे तो ये वाला जो फर्स्ट ही आ गया है, सिंपल मूविंग एवरेज, इसको लगाना है। फिर हमको ईएमए सर्च करना है, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको अप्लाई करना है। अब इन दोनों की सेटिंग कर देनी है, सिंपल सी सेटिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। एसएमए में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके इनपुट्स में जाके ये जो लेंथ जो कि 9 है इसको करना है 50। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग ये जो यहाँ पे जो ब्लू कलर है इसको आपका कोई भी दूसरा फेवरेट कलर भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं रहने देता हूँ। लेबल और वैल्यू चाहे तो ऑफ कर दो और ओके कर दो। तो ये हो गई हमारी एसएमए की सेटिंग। एसएमए हमने 50 किया, कलर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। फिर ईएम, तो कहने का मतलब है कि ईएमए में कुछ चेंज नहीं करना है, कलर अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो रहने दे सकते हो, तो ओके कर देना है। तो ये सेटिंग होने के बाद आपका सेटअप कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो कहने का मतलब कैसे हम लोग इन दो मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर करेंगे, देखते हैं। जब भी मार्केट या कैंडल्स इन दोनों ब्लू लाइन के ऊपर हो, या जो भी कलर आपने रखा है, मतलब कहने का मतलब है कि जब भी मार्केट या कैंडल्स इन दोनों लाइन के ऊपर हो तब हमारी कॉल या बाय में एंट्री बनती है, जैसे कि यहाँ पे। और इसके अपोजिट जब मार्केट या कैंडल्स इन दोनों लाइन के नीचे हो, जैसे कि यहाँ पे, तब हमारी पुट या सेल में एंट्री बनती है। सिंपल सी कंडीशन है। दोनों लाइन के ऊपर जब मार्केट या कैंडल्स हो तो कॉल या बाय, और दोनों लाइन के नीचे जब मार्केट या कैंडल्स हो तो पुट या सेल। गाइस, ये तो हो गई नॉर्मल बेसिक स्ट्रेटेजी की बात की। जब भी मार्केट या कैंडल्स दोनों ईएमए लाइन के ऊपर हो तब हमें कॉल या बाय में एंट्री लेनी है, और जब मार्केट या कैंडल दोनों ईएमए लाइन के नीचे हो तब हमें पुट या सेल में एंट्री लेनी है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये स्ट्रेटेजी आपको मार्केट में रीटेस्ट या पुल बैक से बचाती है, तो वो हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से ये स्ट्रेटेजी आपको रीटेस्ट या पुल बैक से बचाती है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये ईएमए की लाइन है, 9 ईएमए की लाइन है, और ये जो एसएमए है ये 50 एसएमए है। आप लोग देख सकते हो दोनों। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी कॉल की एंट्री बनी, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने कॉल में एंट्री किया क्योंकि दोनों ईएमए लाइन के ऊपर मार्केट था। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक पुल बैक हुआ या रीटेस्ट हुआ जिसमें मार्केट एकदम नीचे गया। तो नॉर्मल कंडीशन में तो हम लोग उस पर्टिकुलर कॉल या बाय के ट्रेड से निकल जाते अगर हम लोग इतना बड़ा कैंडल बने हुए देखते। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लाइन है ईएमए की, ये वाली लाइन, ये लाइन बिल्कुल भी अपनी जगह से हिली नहीं। इतनी कैंडल नीचे चली गई फिर भी ये लाइन यहाँ तक बनी रही। तो हम भी इस लाइन के आधार पर उस कॉल या बाय में बने रह सकते हैं विदाउट एनी वरी, क्योंकि ये लाइन नीचे नहीं गई, इसलिए हम लोग भी इस कॉल या बाय में बने रह सकते हैं एंड तक, यानी कि यहाँ तक, जब तक ये लाइन नीचे नहीं चली जाती इस लाइन के नीचे। जब तक ईएमए 50 की लाइन, सॉरी, जब तक ईएमए 9 की लाइन इस एसएमए 50 की लाइन के नीचे नहीं चली जाती तब तक हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड कॉल या बाय में बने रह सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बने रहे होते, तो उस कॉल या बाय में हम लोग यहाँ तक बने रह सकते थे। सिमिलरली पुट या सेल के कंडीशन में भी ऐसा ही है। यहाँ पे पुट या सेल की कंडीशन बनी, लेकिन बीच बीच में जो आप लोग देख रहे हैं ये पुल बैक और रीटेस्ट हो रहा था कॉल की साइड, मतलब अपर साइड में। लेकिन ये लाइन वैसी की वैसी बनी रही, इसने अपना ट्रेंड है वो चेंज नहीं किया। तो हम भी इस पर्टिकुलर पुट या सेल में बने रह सकते हैं एंड तक। आप लोग देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, हम लोग देखेंगे अभी बीच बीच में। तो कहने का मतलब है कि ये स्ट्रेटेजी से आप लोग किसी भी ट्रेड में लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं, जब तक ये वाली लाइन
यानी कि सेकेंड लाइन चाहे कॉल में ऊपर के साइड या पुट में नीचे की साइड, जब तक सेकेंड लाइन फर्स्ट लाइन को यानी बड़ी लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं चली जाती तब तक हम लोग उस पर्टिकुलर पुट या सेल में बने रह सकते हैं। सिमिलरली ऐसे यहाँ भी जब तक ये सेकेंड लाइन ये वाली लाइन इस लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं चली जाती तब तक हम लोग पर्टिकुलर कॉल या बाय में बने रह सकते हैं। तो इस तरह हम लोग किसी भी साइड के रीटेस्ट या पुल बैक से बच सकते हैं और किसी भी ट्रेड में लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग अगर बने रहे तो हमें इतना बड़ा मूव मिलता, और अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री किए और यहाँ पे डर गए सपोज, या यहाँ पे डर गए या यहाँ पे डर गए तो हम लोग छोटे से प्रॉफिट में ही हम लोग एग्जिट कर लेते और फिर हम लोग सोचते कि काश मैं बना रहा होता तो हम मुझको इतना बड़ा मूव मिलता। तो इस तरह ये स्ट्रेटेजी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पुट साइड के ट्रेड में बने रहने में हेल्प करेगी। और हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ भी आप लोग बोल सकते हैं मार्केट और कैंडल दोनों के नीचे आई, यहाँ पे एक कैंडल ऐसी बनी जहाँ पे शायद हम लोग एग्जिट कर जाते, लेकिन ये लाइन जैसी की जैसी बनी हुई है तो हम लोग उस पुट या सेल में एंड तक बने रह सकते थे। इस स्ट्रेटेजी में अगर आप लोग हेकन-एशी कैंडल यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल होने पर किसी भी साइड में रिवर्सल होने पर आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। जैसे आप लोग पुट या सेल में यहाँ पे एंटर किए तो यहाँ तक आप लोग बने रह सकते हैं जब तक ग्रीन कैंडल्स नहीं बन जाती, या ये जो नीचे की लाइन है EMA या SMA की ये लाइन वापस रिवर्स नहीं होने लगे तब तक बने रह सकते हैं किसी भी ट्रेड में। यहाँ पे अगर आप लोग ने कॉल या बाय में एंटर किया होता तो यहाँ तक आप लोग बने रह सकते थे, और जैसे ही फिर ये लाइन और ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्लोजर आने लगे, मतलब यहाँ से रिवर्सल होने लगे, तब आप उस पर्टिकुलर कॉल या बाय से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रेटेजी है। तो थोड़ा सा बैक टेस्ट करके हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने कॉल या बाय में एंटर किया तो उस कॉल या बाय में हम लोग यहाँ तक बने रह सकते हैं जब तक ये लाइन वापस रिवर्स होने लगे या इस लाइन के नज़दीक आने लगे, नीचे की लाइन के नज़दीक आने लगे, तब तक हम लोग उस ट्रेड में बने रह सकते हैं, कॉल या बाय में बने रह सकते हैं। फिर सिमिलरली एक बार नॉर्मल कैंडल कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी बार मार्केट फ्लक्चुएट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर ही गया। तो ये लाइन के सहारे अगर आप लोग चलोगे तो आप लोग किसी भी ट्रेड में लंबे समय तक बने रहोगे। यही इस स्ट्रेटेजी का मेन पॉइंट है। यहाँ पे भी आप लोग यहाँ तक कॉल या बाय में बने रह सकते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी यहाँ पे आप लोग हम लोग पुट या सेल में यहाँ तक बने रह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी पुट या सेल में बने रह सकते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये कैंडल्स रिवर्स हो रही है तो जनरली हम लोग एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने ये इंडिकेटर सेट किया है तो आप लोग इस लाइन के भरोसे पे किसी भी ट्रेड में लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी का मेन पॉइंट है, पुट या सेल, कॉल या बाय, कॉल या बाय। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी इतनी लंबी, आप लोग चाहे तो यहाँ तक या यहाँ तक बने रह सकते थे विदाउट एनी वरी, क्योंकि लाइन ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, लाइन क्रॉस ओवर नहीं हुई किसी भी साइड के ट्रेड में। पुट या सेल में अगर आप हो और अगर ये लाइन इस लाइन को क्रॉस ओवर करके ऊपर चली जाए तो उस पुट या सेल से एग्जिट कर देना, और सिमिलरली कॉल या बाय के केस में ये लाइन इस लाइन को क्रॉस करके नीचे चली जाए तो उस कॉल या बाय से एग्जिट कर देना। ये बेसिक कंडीशन है। जैसे कि यहाँ पे इतना बड़ा पुल बैक हुआ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉल या बाय में एंटर किया, इतना बड़ा पुल बैक हुआ, फिर भी क्योंकि ये लाइन इस लाइन को क्रॉस करके अब तक नीचे नहीं गई थी तो हम लोग उस पर्टिकुलर कॉल या बाय में यहाँ भी बने रह सकते हैं। और फिर आप लोग देख सकते हैं मार्केट में बड़ी रैली आई। ये लोग बड़े प्लेयर्स जानबूझ के हमारा स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए ही रीटेस्ट या पुल बैक देते हैं ताकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। और आप लोग ध्यान दोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि किसी भी साइड के बड़े ट्रेड के पहले ये रिटेस्ट या पुल बैक होता है, चाहे कॉल के साइड हो चाहे पुट के साइड हो। बड़े प्लेयर्स जानबूझ के स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स का SL हिट करवाने के लिए ये ऐसा खेल खेलते रहते हैं। तो उस खेल से हमें बचना है और किसी भी ट्रेड में लंबे टाइम तक बने रहना है। ये पुट या सेल। तो गाइस, जैसा कि हमने
अब तक दो इंडिकेटर लगाए हैं, एक SMA और एक EMA। अब एक इंडिकेटर आप लोग अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी वॉल्यूम का, RSI का या ट्रेंड का अगर आप लोग चाहे तो लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इंडिकेटर अपडेट कुछ नया सिखाने के लिए एक नया इंडिकेटर आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ सिखाने के लिए ये लगा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपको इस स्ट्रेटेजी में यही लगाना है, आप कोई भी दूसरा वॉल्यूम का या RSI का भी लगा सकते हैं। तो इंडिकेटर्स टैब में जाकर सर्च करना है TSI हिस्टोग्राम। TSI हिस्टोग्राम आपको सर्च करना है तो आपके सामने ये वाला आएगा, TSI विथ हिस्टोग्राम एंड MA सैम अकाउंट X। इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा सेटअप दिखाई देगा। सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके ये TSI हिस्टोग्राम ऑफ कर देना है और TSI सिग्नल लाइन ऑफ कर देना है और ये फ्लोटिंग MA ऑफ कर देना है। बाकी आप लोग चाहे तो कर सकते हैं ऑफ, या रहने दे सकते हैं तो रहने दे सकते हैं। और ये जो मिड लाइन है इसको लाइन में कन्वर्ट करके थोड़ा सा वाइट कर देना है और ओके कर देना है। तो ये सिंपल सा सेटिंग है, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो इसको आप लोग ने लगा दिया। अब हम लोग कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर इस तरह करेंगे कि पुट या सेल में एंटर करने की कंडीशंस ये होगी कि जब मार्केट या कैंडल दोनों MA की लाइन के नीचे होंगी और प्लस ये TSI हिस्टोग्राम में भी रेड कलर का क्लाउड होगा जो कि सेंटर की वाइट लाइन के नीचे होगा, तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये वाइट मिड लाइन है, इसके नीचे जब क्लाउड होगा और रेड कलर का होगा तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। और सिमिलरली कॉल या बाय की एंट्री तब बनेगी जब मार्केट या कैंडल दोनों MA की लाइन के ऊपर होगी और प्लस यहाँ TSI हिस्टोग्राम में भी जो ये ग्रीन क्लाउड है वो इस वाइट मिडल लाइन के ऊपर होगा, तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी, तीनों कंडीशन एक बार रिपीट कर देता हूँ। मार्केट या कैंडल दोनों MA की लाइन के ऊपर होगी और TSI हिस्टोग्राम में ग्रीन कलर का एरिया या क्लाउड इस वाइट मिड लाइन के ऊपर होगा, तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। और इसके अपोजिट पुट या सेल में एंट्री करने की कंडीशन ये होगी कि मार्केट या कैंडल दोनों MA लाइन के नीचे होगा यहाँ पे, और इस TSI हिस्टोग्राम में जो क्लाउड है वो इस मिड लाइन के नीचे होगा, तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। और उस पर्टिकुलर कॉल या बाय पुट या सेल में से तब एग्जिट करेंगे जब ये क्लाउड अपना कलर चेंज करके ग्रीन हो जाए, या वाइस वर्सा ग्रीन है तो रेड हो जाए, तब हम लोग उस पर्टिकुलर कॉल या बाय पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे जब अब ये क्लाउड अपना कलर चेंज करके वाइस वर्सा कलर में हो जाए। यानी कि अगर ग्रीन है तो रेड में कन्वर्ट हो जाए तो हम लोग कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे, और रेड है तो अगर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए तो हम लोग पर्टिकुलर पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे। ये इसकी बेसिक तीनों कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे और उस कॉल या बाय में यहाँ तक बने रहेंगे। जैसे ही क्लाउड रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग एग्जिट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी। और अगर आप लोग किसी भी ट्रेड में लंबे टाइम तक बने रहना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर कॉल या बाय में तब तक बने रह सकते हैं जब तक ये लाइन वापस क्रॉस ओवर करके नीचे नहीं आ जाती। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग ने कॉल या बाय में एंटर किया तो आप लोग यहाँ तक बने रह सकते हैं इस SMA और EMA के लाइन के बेसिस पे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा रीटेस्ट और पुल बैक आया था, लेकिन फिर भी ये लाइन यहाँ से हिली नहीं और बाद में अल्टीमेटली वापस मार्केट ऊपर ही गया। तो अगर आप लोग चाहे तो ये इंडिकेटर भी लगा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, या दूसरा कोई इंडिकेटर वॉल्यूम का या ये भी लगा सकते हैं और उसके बेस के ऊपर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोग स्कैल्पर है या छोटे ट्रेडर है तो आप लोग यहाँ पे जब ये TSI हिस्टोग्राम अपना पर्टिकुलर कलर चेंज करके क्लाउड का कलर चेंज करेगा तब एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप लोग लंबे ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो जब तक ये EMA की लाइन वापस से ऊपर नहीं चली जाती तब तक उस पर्टिकुलर कॉल या बाय पुट या सेल में बने रह सकते हैं। तो इस तरह आप लोग किसी भी ट्रेड में लंबे टाइम तक या शॉर्ट टाइम तक यानी कि स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब हम लोग बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करके देख लेते हैं।
मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है। तो अब हम लोग इस स्ट्रेटेजी को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे भी पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी और उस कॉल या बाय में यहाँ तक बने रह सकते थे। तो गाइज होप ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई, यूज़फुल लगी तो आप भी इन इंडिकेटर्स को सेट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और फिर कॉन्फिडेंस आने पर लाइव मार्केट में ट्रेड करके देखिए। तो गाइज होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज पे अपडेट्स लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।